हैं। नंबर 26 है कि लेट एक्स डी, ये हमारी सेकंड वीडियो है, इससे पहले भी हम एक वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो नंबर 26 लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक्स स्पेस इफ ए बिलोंग टू एक्स एंड आर इज पॉजिटिव नंबर देन द ओपन बॉल सेंटर्ड एट ए एंड विद रेडियस आर इज। देखिए ओपन बॉल की बात की गई है, तो ओपन बॉल इस तरह से डिफाइंड है कि बी ऑफ ए आर, इसमें ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनका ए के साथ डिस्टेंस आर से लेस हो। फॉर एग्जांपल ये ए है और ये डिस्टेंस आर है, तो इसमें इस ओपन बॉल में वो सारे पॉइंट्स शामिल होते हैं जिनका डिस्टेंस आर से कम हो। खैर ये थोड़ी सी रफ होगी, ये ए है और ये रेडियस अगर आर हो, तो ऐसे तमाम पॉइंट्स की कलेक्शन जिनका ए के साथ डिस्टेंस आर से लेस होता है उसे हम ओपन बॉल विद सेंटर ए एंड रेडियस आर कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए में साथ में इक्वलिटी भी दी गई है, इस वजह से ये ओपन बॉल नहीं है, जबकि ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है कि डी ऑफ ए एक्स मस्ट बी लेस देन आर। वैसे ये ऑप्शन डी जो है ये गलत इस वजह से है क्योंकि इसके ऊपर यहाँ बार लगाया गया है। ये क्लोज बॉल की निशानी होती है, ओपन बॉल में इस बी के ऊपर बार नहीं होता। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर है। नंबर 27 अ पॉइंट y बिलोंग टू बी ऑफ ए आर इफ़ एंड ओनली इफ़। अब देखिए ये हमारे पास अगर एक ओपन बॉल हो जिसका यहाँ पर सेंटर हो ये ए, ये अगर ओपन बॉल विद सेंटर ए एंड रेडियस आर है, तो कोई भी पॉइंट y इसमें तब मौजूद होगा जब उसका ए के साथ डिस्टेंस आर से कम होगा। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि y बिलोंग टू बी ऑफ ए आर इफ़ एंड ओनली इफ़ डी ऑफ ए वाई is less than R. So option C. Number 28 an open ball in R D with usual metric। यहाँ साथ मेंशन किया गया है कि सेट R जो हमने लिया है इस पर जो मीट्रिक लिया है वो यूजुअल मीट्रिक है। यूजुअल मीट्रिक इस तरह से डिफाइंड होती है कि डी ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। ओके, विद सेंटर ए एंड रेडियस आर इज कि इसमें ओपन बॉल किस तरह की होगी। तो इसमें ओपन बॉल ओपन इंटरवल टाइप होती है जिसका सेंटर ए होता है और रेडियस आर होता है। सो ए माइनस आर टू ए प्लस आर। ये अगर हम यहाँ अगर पॉइंट ए हो और रेडियस आर की ओपन बॉल लेनी हो तो इसके गिर्द ए माइनस आर से ए प्लस आर तक ओपन बॉल होती है, जिसमें यानी ओपन बॉल है इसका मतलब उसमें ना तो ए माइनस आर मौजूद है और ना ए प्लस आर मौजूद है, बल्कि उनके दरमियान तमाम रियल नंबर मौजूद है। नंबर 29 द यूनिट ओपन बॉल इन आर स्क्वायर डी यूजुअल मीट्रिक एट द ओरिजिन इज की। इसी तरह अगर यूजुअल मीट्रिक आर स्क्वायर में लिया जाए तो उसमें ओपन बॉल जो है वो ओपन सर्कल के इंटीरियर होते हैं। तो हम ये इसकी डिस्कशन में देख चुके हैं क्विक रिव्यू में कि इसकी ओपन बॉल ओपन सर्कल के इंटीरियर होते हैं, यानी जिसे यूनिट ओपन डिस्क कहते हैं। यानी अगर यहाँ पर मैं इसे ड्रा करूँ तो ये कुछ इस तरह के पॉइंट होंगे, ये इसका सेंटर होगा। अगर ये लेंथ 1 है तो इस सर्कल के दरमियान जितने भी पॉइंट्स हैं ये हमारे पास ओपन बॉल है, रेडियस 1 और सेंटर ओरिजिन वाली। नंबर 30 द यूनिट ओपन बॉल इन आर स्क्वायर विद टैक्सी कैप मीट्रिक एट द ओरिजिन इज। अब टैक्सी कैप मीट्रिक है, देखिए मीट्रिक चेंज करने से हमारे पास ओपन बॉल भी डिफरेंट हो जाते हैं। तो टैक्सी कैप मीट्रिक इस तरह से डिफाइंड होता है कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल x1 माइनस y1 मॉड प्लस x2 माइनस y2 मॉड, where x is equal to x1 x2 and y is equal to y1 y2। यानी आर स्क्वायर के कोई से दो पॉइंट लिए गए हैं x y, उनके दरमियान डिस्टेंस इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि उनके पहले एब्सिसाज के डिफरेंस का मॉड ले लिया जाए और फिर ऑर्डिनेट के डिफरेंसेस के मॉड लेकर उनको ऐड किया जाए तो वो डी है। अब इसमें जो मीट्रिक, इस मीट्रिक के तहत जो ओपन बॉल बनेगी वो हम ये देख सकते हैं कि वो इक्वल होगी एक्स मॉड, क्योंकि अगर सेंटर ओरिजिन है वाई की जगह हम 0 को रिप्लेस करेंगे। सो x1 माइनस 0 प्लस x2 माइनस 0 होल मॉड मस्ट बी लेस देन आर। तो आर 1 है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। इसकी ज्योमेट्री भी देखी जा सकती है जो कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। नंबर 31 लेट एक्स डी नॉट बी अ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। अब हमारे पास जो मीट्रिक डिफाइंड है वो डिस्क्रीट है, यानी डी ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 0 इफ एक्स इज इक्वल टू वाई एंड 1 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। ये हमारे पास मीट्रिक डिफाइंड है, तो इसमें हम ओपन बॉल डिस्कस करने लगे हैं, लेकिन तब जब हमारे पास रेडियस 1 से बड़ा हो।
अब देखिए रेडियस 1 से बड़ा है, कोई भी हमने एक पॉइंट फिक्स कर रखा है तो उसके गिर्द उसका जो रेडियस है वो 1 है, तो हम ये उसकी डेफिनेशन तो ये जानते हैं कि 1 से ग्रेटर है। ओके, डिस्क्रीट मीट्रिक में जो कोई भी दो पॉइंट है उनका आपस का डिस्टेंस या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। अगर हम रेडियस 1 से ज़्यादा लेते हैं तो ऑब्वियस है कि उसमें उसके तमाम पॉइंट्स शामिल होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन, कि जब भी रेडियस 1 से ग्रेटर होगा तो कोई भी ओपन बॉल लें उसमें उस मीट्रिक स्पेस के तमाम पॉइंट्स शामिल होंगे। और अगर हमारे पास ये जैसे नेक्स्ट नंबर 32 में है कि अगर रेडियस आर 1 से लेस हो या उसके इक्वल हो, तो फिर इसका मतलब यह है कि हमें ऐसे पॉइंट्स कंसिडर करने हैं जिनका ए के साथ डिस्टेंस 1 या 1 से लेस है, सॉरी 1 से लेस है, ओपन बॉल है तो 1 से लेस होने का मतलब यह है कि 0 है, और 0 सिर्फ तभी होता है जब उसमें पॉइंट उसके सेंटर के बराबर होंगे, यानी उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, वो होगा सिंगलटन ए। सो ऑप्शन बी इज़ राइट। तो इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं कि डिस्क्रीट मीट्रिक में दो तरह की ओपन बॉल्स होती हैं, या तो उसमें सिंगलटन होते हैं या फिर वो मीट्रिक स्पेस मुकम्मल होती है। सिंगलटन तब होते हैं जब रेडियस 1 या 1 से लेस हो, और अगर रेडियस 1 से ग्रेटर हो तो उस ओपन बॉल में मीट्रिक स्पेस के तमाम पॉइंट्स शामिल होते हैं। नंबर 33, लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस, अ सबसेट ओ ऑफ एक्स इज कॉल्ड डैश। ये प्रॉपर सबसेट होना ज़रूरी नहीं, प्रॉपर भी हो सकता है, इम्प्रॉपर भी हो सकता है। A subset O of X is called dash if for each X belong to O there exists R greater than 0 such that B of X R is subset of O। देखिए ये हमारे पास एक सेट है O, ये पहले हम मैट्रिक्स स्पेस ले लेते हैं, ये X है, इसके अंदर ये सेट O है, और O के अंदर ये कहा जा रहा है कि इसके अंदर जब भी हम कोई एक पॉइंट लेते हैं उसके गिर्द एक ओपन बॉल मिल जाती है किसी न किसी रेडियस की। तो ये डेफिनेशन है ओपन बॉल, ओपन सेट की, सॉरी। तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो सेट O है वो एक ओपन सेट है, क्योंकि उसके हर पॉइंट के गिर्द ओपन बॉल बनाई जा सकती है और वो ओपन बॉल मुकम्मल तौर पर उसमें मौजूद होती है। नंबर 34, एनी ओपन बॉल इन अ मीट्रिक स्पेस इज़ एन ओपन सेट। ये एक थ्योरम की स्टेटमेंट है कि हर ओपन बॉल एक ओपन सेट भी होता है, क्योंकि उसके हर पॉइंट के गिर्द ऑलरेडी एक ओपन बॉल बनाई जा रही है। अ सबसेट O ऑफ अ मीट्रिक स्पेस एक्स डी इज ओपन इफ एंड ओनली इफ O इज डैश ऑफ ओपन बॉल्स। तो एक ऐसा सेट ओपन होगा जब वो ओपन बॉल्स का यूनियन हो। तो यहाँ ऑप्शन ए, ये भी एक थ्योरम की स्टेटमेंट है। नंबर 36, लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस देन फाई एंड एक्स आर ओपन सेट्स। ये दो ऐसे सेट हैं जो ओपन होते हैं, ये रिजल्ट भी है। नंबर 37, द आर्बिट्रेरी डैश ऑफ ओपन सेट्स इज एन ओपन सेट। आर्बिट्रेरी यूनियन जो है ना ओपन सेट्स का, वो अगेन एक ओपन सेट होता है, तो यहाँ यूनियन की बात की जाएगी, इंटरसेक्शन नहीं हो सकता। नंबर 38, द फाइनाइट डैश ऑफ ओपन सेट्स इज एन ओपन सेट। द फाइनाइट वैसे यूनियन भी होता है, लेकिन यहाँ करेक्ट ऑप्शन इंटरसेक्शन ज़्यादा सूटेबल है। ओके, नंबर 39, द आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इन अ मैट्रिक स्पेस। अब देखिए ऊपर मैंने बात की है कि आर्बिट्रेरी यूनियन जो है वो तो ओपन होना चाहिए ओपन सेट्स का, लेकिन आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन का अगेन ओपन होना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन है कि इज़ नॉट नेसेसरली ओपन, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। नंबर 40, लेट आई एन, ज़रा ये देखिएगा कि ये किस तरह के सेट्स हैं। आई एन में ओपन इंटरवल्स हैं जो -1/n से स्टार्ट होकर +1/n तक जा रहे हैं, और n एक नेचुरल नंबर है। देन देयर इंटरसेक्शन और आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन है, काउंटेबल है वैसे, n फ्रॉम 1 to infinity तक। ज़रा देखिए कि मैं इसको यहाँ ड्रा करता हूँ। अगर ये हमारे पास हो 0, यहाँ पर हो 1 और यहाँ पर हो -1, तो अगर हम n को 1 पुट करेंगे तो I1 यहाँ से स्टार्ट होगा -1 से और +1 तक जाएगा, यानी ये जो सेट है मुकम्मल, दिस इज़ I1। इसी तरह अगर बात की जाए I2 की, तो ये स्टार्ट होगा -1/2 से और ख़त्म होगा +1/2 पर, यानी हाफ यहाँ से। इतना सेट जो है ना ये -1/2 से स्टार्ट होकर +1/2 तक, ये होगा हमारे पास I2। इसी तरह I3 0.33 -0.33 यहाँ से और यहाँ तक जाएगा, तो ये हमारे पास सेट होगा, ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये होगा हमारे पास I3।
तो आप देख रहे हैं कि I1 सबसे बड़ा था, I2 उससे कम हो रहा है, I3 उसी से कम हो रहा है, I4 उससे भी कम हो रहा है। तो जिस तरह से ये बढ़ाते चले जाएंगे उसी तरह से उनके इंटरसेक्शन में थोड़े एलिमेंट होते चले जाएंगे, और हत्ता कि एक ऐसा वक्त आएगा जब इनफाइनाइट इंटरसेक्शन लेंगे तो उसमें सिर्फ ज़ीरो मौजूद होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो इंटरसेक्शन है वो सिर्फ सिंगल्टन सेट O है। तो यहाँ पर भी हमें पता चला कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स जो है वो एक ओपन सेट नहीं है, क्योंकि ये सिंगल्टन सेट है। किसी भी मैट्रिक्स स्पेस में कोई भी फाइनाइट सेट क्लोज होता है, तो ये जो सिंगल्टन सेट O है ये तो क्लोज है। इसका मतलब ये है कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज़ नॉट नेसेसरली ओपन, जो कि हम पहले नंबर 39 में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नंबर 41, एवरी सबसेट ऑफ अ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस इज ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। इसका मतलब यह है कि हमारा ऑप्शन सी ठीक है। डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस एक ऐसी मीट्रिक स्पेस है जिसका हर सेट एट अ टाइम ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। ऐसे सेट्स को क्लोपन सेट भी कहा जाता है। नंबर 42, एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस, अभी मैं जिसकी बात कर चुका हूँ कि किसी भी मैट्रिक्स स्पेस में उसका कोई भी फाइनाइट सबसेट लिया जाए तो वो क्लोज होता है, क्योंकि उसका कंप्लीमेंट ओपन होता है। क्लोज सेट की डेफिनेशन यही है कि एक ऐसा सेट जिसका कंप्लीमेंट ओपन हो वो क्लोज सेट होता है। नंबर 43, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक्स स्पेस एंड ए बी एनी पॉइंट ऑफ एक्स, अ सबसेट एन of x is called dash if there exists an open ball B of AR such that B of AR is subset of n। तो ये डेफिनेशन है नेबरहुड ऑफ ए की, कि हमारे पास एक मैट्रिक्स स्पेस x है और उसका हम एक पॉइंट फिक्स कर लेते हैं A, और एक सबसेट लेते हैं n भी एक ऐसा सेट n ऑफ x इज कॉल्ड डैश इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल, के इस पॉइंट ए के गिर्द एक ओपन बॉल मौजूद है जो दोबारा इस सेट एन के अंदर मौजूद है। तो इस पॉइंट ए को, इसको चलें बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये सेट एन को पॉइंट ए का नेबरहुड कहा जाता है, और अगर ये सेट एन ओपन सेट हो तो फिर हम इसे ओपन नेबरहुड ऑफ ए कहते हैं। नंबर 44, इफ अ सबसेट एन ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी is neighborhood of each of its points then n is an open set। ये थ्योरम की स्टेटमेंट है कि एक ऐसा सेट जो अपने तमाम पॉइंट्स का नेबरहुड हो वो ओपन सेट होता है, और अगर एक सेट ओपन हो तो वो अपने तमाम पॉइंट्स का नेबरहुड होता है। ये इफ एंड ओनली इफ के साथ ट्रू है। नंबर 45, इफ n इज अ नेबरहुड ऑफ a एंड n इज सबसेट ऑफ m देन m इज आल्सो नेबरहुड ऑफ a। देखें ना कि पॉइंट a के गिर्द एक ओपन बॉल बनाई जाए और वो ओपन बॉल सेट n के अंदर मौजूद हो, और n जो है वो सब सेट है m का, तो ऑब्वियसली अगर हम यहाँ से n को निकाल भी दें तो फिर भी m है, तो फिर भी a के गिर्द एक ओपन बॉल सेट m में भी मौजूद होगी। इसका मतलब ये है कि सेट m भी पॉइंट a का नेबरहुड होगा। नंबर 46, इफ n इज अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट a देन a इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ a, पॉइंट ऑफ n, कि ये दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं। अगर सेट n पॉइंट a का नेबरहुड होगा तो पॉइंट a को सेट n का इंटीरियर पॉइंट कहा जाता है। नंबर 47, फॉर एनी सबसेट a ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी इंटीरियर ऑफ a इज एन ओपन सेट। किसी भी सेट का इंटीरियर एक ओपन सेट होता है। नंबर 48, फॉर एनी सबसेट ए ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, कि ए इज सबसेट ऑफ इंटीरियर ऑफ ए। ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि इंटीरियर जो है वो सेट ए का सबसेट होता है। ओके, ये बात ठीक है कि इंटीरियर ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ए। थर्ड में कहा गया ए इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए, ये भी ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा हर सेट अपने इंटीरियर के इक्वल हो। कुछ खास किस्म के सेट होते हैं, वो अगले एमसीक्यूज में हम डिस्कस करेंगे। और ए इज़ नॉट इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए, ये भी इन जनरल ट्रू नहीं है। कुछ सेट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें ए इक्वल होता है इंटीरियर ऑफ ए के। नंबर 49, अ सबसेट ए ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए। ये ऐसे ही है जैसे पहले हम बात कर चुके हैं कि सेट इज ओपन इफ एंड ओनली इफ इट इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट
यानी वो अपने तमाम पॉइंट्स का नेबरहुड है, यानी उसके तमाम पॉइंट उस सेट के इंटीरियर पॉइंट्स हैं, तो उसी को हम ये भी कह सकते हैं कि सबसेट ए ऑफ अ मीट्रिक स्पेस इज ओपन इफ एंड ओनली इफ इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए। सो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर 50, लेट ए बी अ क्लोज इंटरवल ए टू बी एनी सबसेट ऑफ आर विद यूजुअल मीट्रिक। अब यूजुअल मीट्रिक की बात की गई है, देन इंटीरियर ऑफ ए इक्वल ओपन इंटरवल ए बी। वैसे भी अभी हम देख चुके हैं कि इंटीरियर जो है वो हमेशा एक ओपन सेट होता है, तो इन चारों में से यूजुअल मीट्रिक में ओपन सेट सिर्फ यही डी है और ये उसके अंदर मौजूद भी है, ये लार्जेस्ट ओपन सबसेट है। ओके, तो लेकिन देख लें कि यूजुअल मीट्रिक में हमने डिस्कस किया है, अगर मीट्रिक हम चेंज करेंगे तो ज़रूरी नहीं होता कि फिर भी उनका इंटीरियर वैसे ही रहे जैसा कि यूजुअल में है। जैसे नंबर 51 में देखिए कि लेट ए सेम सेट है ए बी क्लोज इंटरवल बी एनी सबसेट ऑफ आर विद डिस्क्रीट मीट्रिक। अब चूंकि डिस्क्रीट मीट्रिक की बात की गई है तो डिस्क्रीट मीट्रिक में हर सेट ओपन है, और अगर एक सेट ओपन हो तो उसका इंटीरियर वो खुद होता है। इसका मतलब ये जो सेट ए है ये ओपन है, और ओपन होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए, दैट इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए टू बी। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर सेट ए टू बी क्लोज इंटरवल है। तो इस एमसीक्यूज के बनाने का मकसद ये था कि मीट्रिक चेंज करने से हमारे पास उसके जो इंटीरियर हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ऑप्शन 50 में ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है, जबकि 51 में ए है। सिर्फ मीट्रिक चेंज हुआ है, इस वजह से उनके इंटीरियर भी बदल गए हैं। नंबर 52, फॉर एनी सबसेट ए ऑफ अ मीट्रिक स्पेस एक्स डी डैश इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए कंप्लीमेंट। कि ऐसा कौन सा सेट है जो ए कंप्लीमेंट के अंदर सबसे बड़ा ओपन सेट है। तो देखें, हम ये पढ़ते हैं कि इंटीरियर ऑफ ए इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। तो अगर हम बात करें कि ए कंप्लीमेंट के लिए, तो फिर ये होगा कि ए कंप्लीमेंट का इंटीरियर, यानी ये कहा जा सकता है कि ए कंप्लीमेंट इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए कंप्लीमेंट। अब ए कंप्लीमेंट के इंटीरियर को एक्सटीरियर ऑफ ए भी कहा जाता है। सो एक्सटीरियर ऑफ ए, हमारे पास ऑप्शन बी ट्रू है कि एक्सटीरियर ऑफ ए इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए कंप्लीमेंट। अगर सिंपल ए की बात की जाती तो फिर इंटीरियर ऑफ ए होता। नंबर 53, फॉर एनी सबसेट ए ऑफ अ मीट्रिक स्पेस एक्स डी इंटीरियर ऑफ ए इज डैश ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए। तो ऑप्शन ए ट्रू है। यूनियन जो इंटीरियर होता है वो अपने अंदर उस सेट के अंदर पाए जाने वाले तमाम ओपन सेट्स का यूनियन होता है, इसी वजह से वो उन सबसे बड़ा भी होता है। नंबर 54, कि for any two subsets A, B of a metric space XD, which of the following is false? कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो फॉल्स है। तो देखिए, इंटीरियर ऑफ ए होल इंटीरियर इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए, क्योंकि इंटीरियर ओपन होता है और ये ओपन होने की वजह से, और हर ओपन सेट का इंटीरियर वो खुद होता है, तो इसका मतलब यह है कि इसका इंटीरियर ये खुद होगा, तो ये राइट ऑप्शन है। ओके, अगर ए सबसेट ऑफ बी हो तो इंटीरियर ऑफ ए इंटीरियर ऑफ बी का सबसेट होता है, ये भी एक राइट स्टेटमेंट है। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी होल इंटीरियर इक्वल होता है ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर, जबकि ये जो ऑप्शन डी है ये फॉल्स है। ज़रूरी नहीं होता कि ए यूनियन बी होल इंटीरियर इक्वल हो ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर, बल्कि इनके दरमियान इस तरह की कंटेनमेंट होती है कि ये इंटीरियर ऑफ ए यूनियन इंटीरियर ऑफ बी ये बड़ा होता है, ए यूनियन बी होल इंटीरियर उसका सबसेट होता है। तो इसको हम डिस्कशन में भी देख चुके हैं, इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हमने देखी थी। नंबर 55, कंसिडर क्यू एज अ, क्यू जो है यहाँ पे ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है ऑफ आर विद यूजुअल मीट्रिक, देन इंटीरियर ऑफ क्यू, ये क्यू के ऊपर छोटा सा सर्कल जो है ये इंटीरियर ऑफ क्यू को शो कर रहा है, इक्वल्स कि रैशनल नंबर्स का इंटीरियर क्या होगा। इसका मतलब यह है, इंटीरियर से मुराद यह कि द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ आर कंटेन्ड इन क्यू, कि ऐसा कौन सा सेट है ओपन भी है जो क्यू के अंदर मौजूद है और वो सबसे बड़ा है। तो क्यू पे क्योंकि ये सारे बिखरे हुए पॉइंट्स हैं, कोई भी ऐसा ओपन इंटरवल नहीं होता जिसमें सिर्फ
रैशनल नंबर्स मौजूद हों, तो इसका जो इंटीरियर है ये फाई है। ओके, और अगर हम यहाँ यूजुअल मीट्रिक की बजाय डिस्क्रीट मीट्रिक की बात करते तो फिर ये क्यू खुद होता अपना इंटीरियर।